नमस्कार, मेरा नाम संजोगिता है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है नारी एक असीम शक्ति। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के ही दिन मैंने अपना पहला वीडियो बनाया है। पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हमारी जिंदगियाँ खुशियों से भर जाए। ये चैनल एक नारी द्वारा नारियों के लिए और नारियों की परेशानियों के बारे में है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ नारी के लिए है। इसका ये मतलब है ये उन सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं और जो सोचते हैं कि अब बदलाव ज़रूरी है, अब हम लोगों को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। हम नारियां अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। हम नारियां अक्सर बहुत सारे ऐसी परेशानियां झेलते हैं जिनका हमें लगता है एक समय पे कि अब अंत नहीं है इन परेशानियों का। ऐसी कई सामाजिक परेशानियां हैं जिनका हम खुद अंत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग जब अपनी इन परेशानियों की बात करते हैं तो हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि अब समाज को बदलना चाहिए। तो समाज को बदलने से पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ, सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। हम लोगों के देश की ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे यहाँ पे लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम है और उनका कारण नवजात बच्चियों को या तो जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म के बाद उनको या तो नदी में बहाया जाता है या कहीं फेंक दिया जाता है कूड़ेघर में या हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया जाता है। अन्य महिलाओं का अपमान कर घर के पुरुषों को इतना अधिकार देना कि वो घर की महिलाओं का अपमान कर सके। छोटी उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर देना, दहेज के लिए दूसरों की बेटी का अपमान करना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे हम महिलाएं हैं। सबसे पहले हम महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हम वीक नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जब तक हम अपने दिमाग में ये चीज़ पाले रखेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम समाज के विरुद्ध जाके कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते, कोई कदम नहीं उठा सकते, तब तक हम लोगों के साथ दुराचार होता रहेगा। हम महिलाएं तो हैं जो अपनी नवजात बच्ची को या तो पैदा होने से पहले मार देते हैं या पैदा होने के बाद जंगल में, नदी में, कूड़ेदान में, हॉस्पिटल में ही छोड़ जाते हैं। हम महिलाएं तो हैं जो अपनी बेटी का 16 साल 17 साल में शादी कर देते हैं बिना ये सोचे कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है, शादी के लायक है या नहीं है। हम महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ के लिए एक सही टाइम होना चाहिए। और जब हम 16 साल 17 साल में शादी कर देते हैं तो उस बच्ची पे क्या बीतती है ये हम लोगों में से कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद हम महिलाएं तो हैं जो एक दूसरे घर से आई हुई बेटी जो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के हमारा घर अपनाना, हमको अपनाने के लिए तैयार हो गई हैं, हमारे घर में रहने आती हैं और हम पैसों के लालच में या दहेज के चक्कर में उसका गला घोंट के मार देते हैं। उस पे इतनी यातनाएं करते हैं कि या तो वो खुद मौत को गले लगा लेती है या तो हम उसको मार देते हैं। हम महिलाएं तो है जो एक बेटे को उसके माँ बाप से, एक भाई को उसके बहन भाई से अलग कर देती है। हम महिलाएं तो है जो एक जेठानी बन के अपनी देवरानी पे जुल्म डालती है। हम महिलाएं तो है जो हमारे साथ में महिला कर्मचारी की दूसरे सब कर्मचारियों के सामने मजाक बनाते हैं। ये हम महिलाएं तो है एक लड़की के साथ परेशानियों के ऊपर हंसती हैं। हम महिलाएं तो है, जब तक हम महिलाएं ये चीज़ें ना समझे तब तक हम लोगों के साथ ऐसे ही उत्पीड़नाएं होंगी, ऐसे ही हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। एक महिला जो 9 महीने एक बच्चा अपने पेट में पालती है, 9 महीने उसके साथ जीती है, क्या आपको लगता है वो इतनी कमज़ोर है कि वो समाज से नहीं लड़ सकती? उसके लिए वो लड़ सकती है, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये भरा होता है कि लड़की एक बोझ है। और वो सोच
वो भी एक महिला ने ही पैदा कर रखी होती है उसके दिमाग में। जिस दिन हम ये चीज निकाल देंगे अपने दिमाग से कि एक महिला, एक लड़की बोझ है, उस दिन हम उस बच्ची को जन्म देंगे। अरे उस बच्ची को उस सारे हक देंगे जो हम एक बेटे को देते हैं। हम महिलाएं तो हैं जो अपने बेटे को ये कह के बोलती हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, और अपनी बेटी को ये बोलते हैं तुम बहुत वीक हो, तुम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम किसी से लड़ नहीं सकती, तुम बहुत कमजोर हो। और वहीं हम अपने बेटे को ये चीज सिखाते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, कि उसको हम इतना बढ़ावा देते हैं कि वही छोटा सा बच्चा बड़े होके सबसे पहले अपनी बहन को पीटता है, अपनी माँ को पीटता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी बीवी को पीटता है। तो बंद कीजिए, बस कीजिए, बहुत हो गया। खुद में बदलाव लाइए। जिस दिन एक महिला अपने अंदर इतनी शक्ति लाएगी कि वो अपनी बच्ची को पैदा करके इस दुनिया में रख सकती है और उसको पाल सकती है, उसको वो बराबर का दर्जा दे सकती है जो अपने बेटे को देती है, उस दिन हमारे इस दुनिया में बदलाव आएगा। जिस दिन एक सास अपनी बहू को बेटी की नज़र से देखेगी और एक बहू अपनी सास को माँ के रूप में देखेगी, उस दिन बदलाव आएगा। जिस दिन एक भाभी अपनी ननंद को बहन के नाते और ननंद अपनी भाभी को बहन के नाते प्यार करेंगी, उस दिन बदलाव आएगा। जिस दिन एक महिला कर्मचारी अपनी दूसरी महिला कर्मचारी के साथ एक दोस्त बन के रहेगी, उस दिन बदलाव आएगा। जिस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक महिला के साथ दुराचार होते हुए बाकी सब महिलाएं उसके साथ में एक दोस्त, एक बहन, एक माँ के नाते खड़ी होंगी, उस दिन बदलाव आएगा। तो ये बदलाव आना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने बहुत कम सुनी है। ये चीजें सिर्फ लोअर क्लास में नहीं होती, ये मिडिल क्लास में, हायर क्लास में भी होती है। रेप, ड्रग्स, मर्डर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमसे शुरू होती है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में वो कमी आ जाती है जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो बदलाव लाना है तो खुद से लाइए। मैं आगे अपने दूसरे वीडियो में ये कोशिश करूंगी कि आपको ऐसी कई महिलाओं से मिलाऊं और वो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगी कि कैसे उनकी परेशानियों के पीछे एक महिला ही है। तो नारी बदलने की ज़रूरत हमें है, तब हम समाज को बदल सकते हैं। अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं और आप सोचते हैं कि हाँ ये सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारी महिलाओं तक पहुँचाइए। और अगर आप मेरे साथ अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी बात बाकी सब तक पहुँचाऊँगी और हम एक साथ मिलके इस बदलाव को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का सपोर्ट करना, बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं और उनके नीचे जो कमेंट होते हैं उनमें से 80% महिलाओं के कमेंट होते हैं, जिनके बाद बाकी सब पुरुष एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर कोई महिला आपको गलत लग रही है किसी भी प्रकार से, तो प्लीज़ उसको प्राइवेटली मैसेज कीजिए, उसको अलग से समझाइए, उसको अलग से बोलिए, पर पब्लिकली उसको हरास मत कीजिए, पब्लिकली उसको कमेंट मत कीजिए। दूसरे लोगों को मौका मत दीजिए कि वो दूसरी लड़की पे उंगली उठाएं। जिस दिन हम ये चीज़ समझने लग जाएंगे, उस दिन बदलाव आएगा। जिस दिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उस दिन बदलाव आएगा। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज से, अभी से बदलाव लाइए अपने अंदर, अपने घर की महिलाओं के अंदर। नमस्कार।